बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट वाइट रेन लिली प्लांट। रेन लिली प्लांट के कॉमन नेम्स हैं वाइट रेन लिली, ऑटम रेन लिली, ऑटम जेफरिल लिली या फेरी लिली। काफी सारे इसके नाम हैं। साइंटिफिक नेम इसका है जेफरंथस कैंडिडा। इसे रेन लिली इसलिए कहते हैं क्योंकि रेनी सीजन में इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है और इसे बारिश बहुत पसंद होती है। ये खूब फलता फूलता है बारिश के मौसम में। जेफरेंथस की काफी सारी वैरायटीज हैं। इसकी वैरायटीज पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज जिस रेन लिली की बात हम करेंगे इस पर वाइट फ्लावरिंग होती है, इसीलिए इसे जो है वो वाइट रेन लिली कहते हैं। पैसिफिक बल्ब सोसाइटी के मुताबिक वाइट रेन लिली जेफरेंथस की बाकी तमाम स्पीशीज से ज्यादा ग्रो करता है। इसकी ग्रोथ जो है वो वाइल्ड होती है। अगर आप इसे किसी खुली जगह पे लगाएंगे तो ये वाइल्डली ग्रो करेगा। ये नेटिव प्लांट है साउथ ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का। प्लांट की फोलियज जो है वो सेज प्लांट से मिलती है, सजिल से मिलती है या मोंकी ग्रास से काफी मिलती जुलती है। इसे गार्डन के बॉर्डर्स के तौर पर लगाया जाता है। कंटेनर्स में भी बहुत जबरदस्त ग्रो करता है। एज ए हाउस प्लांट भी अब इसे जो है वो पजीराई मिलना शुरू हो गई है। रेन लिली पर खिजा के मौसम में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तकरीबन जो है वो जब समर खत्म हो रहा होता है, गर्मी कुछ कम होती है, तो उस मौसम में इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और खिजा के एंड तक बाकी रहती है। बारिश के मौसम में इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। ये अपने फुल ब्लूम पर होता है। विंटर में भी प्लांट जो है वो ग्रीन रहता है, डॉर्मेंट ज्यादा नहीं होता। अगर आप इसे जो है वो कोरे वगैरह से बचाएं तो आपका प्लांट जो है वो पूरा साल चलता रहता है। ज्यादा गर्म मौसम में प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कि प्लांट जो है वो इसके ये टिप्स वगैरह जो है इसकी ब्राउन हो गई हैं क्योंकि अभी गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी के मौसम में जो है वो ये स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कुछ नॉर्मल होता है या प्लांट को पानी मिलता है, बल्ब को ठंडक मिलती है, तो ये प्लांट वापस रिवाइव भी कर जाता है। बल्ब से ग्रो करता है ये। इसकी ग्रोथ जो होती है वो छोटे प्याज के साइज जितने इसके बल्ब्स होते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं। प्लांट फोलियज जो होता है ये तकरीबन 1 फीट तक ग्रो करता है। इसकी हाइट 1 फीट तक होती है। इसके फ्लावर्स जो है वो स्टार की तरह के होते हैं। ब्लूमिंग सीजन में जो है जब फुल रेनी सीजन होता है तो ये फ्लावर्स बहुत रैपिडली ब्लूम करते हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है वो स्टेम्स इसके फॉलिएज के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग हो रही होती है। लीव्स बारीक, ग्लॉसी, डीप ग्रीन होते हैं, इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं। अभी मैं इसको जो है इसके ब्राउन लीव्स निकाल के उसके बाद भी आपको दिखाऊंगा कि ये प्लांट दिखने में कितना जबरदस्त लगता है। अगर आपने पॉट्स में रेन लिली लगाया हुआ है तो गर्मी ज्यादा होने पर इसे थोड़ा शेड एरिया में शिफ्ट कर दें ताकि प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। और अगर आप एक आधा दिन पानी देना भूल भी जाएं तो प्लांट की कंडीशन इस तरह की ना हो जिस तरह की मेरे प्लांट की हुई है। मैं अभी इसे साफ कर दूंगा। मैंने इसे दोबारा पानी दिया तो ये दोबारा से लश ग्रीन हो गया। मैं एक दिन इसे पानी देना भूल गया था। रेन लिलीज को सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है, इसलिए इसका पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त जो आप मिक्स बनाएंगे उसमें आप 50% सैंड और 50% सॉइल यूज कर सकते हैं ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहे और पानी जो है वो नीचे बल्ब्स तक जो है वो अच्छी तरह पहुंच सके। इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, जिस तरह आपको अभी नजर आ रही है सॉइल मॉइस्ट है ऑलमोस्ट। गर्मियों में जो है वो इसे मैं गीली साइड पर रखता हूँ। सर्दियों में जब बिल्कुल ड्राई होने लगता है तो मैं इसे तब पानी देता हूँ। जब भी आप इसे पानी दें थोड़ा ज्यादा पानी दें क्योंकि इसे पानी की काफी जरूरत होती है। इवन सर्दियों में भी इसे कॉन्स्टेंटली वाटरिंग की जरूरत रहती है। गर्मियों की सीजन में जितना आप सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे उतना ही ज्यादा प्लांट खुश रहेगा। प्लांट की प्रोपगेशन बल्ब्स के थ्रू होती है। बल्ब्स डिवाइड होते हैं। फ्लावरिंग सीजन जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है इसकी डिवीजन की जाती है। आप इसके बल्ब्स निकाल के इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉट में आप जैसा ये मेरा पॉट है बड़े वाला, अगर इस पॉट में आप 2-3 बल्ब्स भी लगा दें तो ये काफी रहेंगे और सीजन आने तक जब इसका ग्रोइंग सीजन होगा तब तक ये पूरे पॉट में फैल जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें 2 या 3 बल्ब ही लगाए थे जिससे जो है वो ये सारी ग्रोथ हुई है और ये खुद से डिवाइड होते रहते हैं। बल्ब्स लगाने का जो है उसके लिए ज्यादा वाइड पॉट यूज करें जिस तरह का ये मेरा है। और जब आप लगाएं बल्ब्स इसके मट्टी में तो 6 इंच का फासला रखें। 6 इंच के फासले से जो है वो आप
इसके बल्ब्स लगाएं और बल्ब्स लगाते हुए आपने 1 या 2 इंच का होल करना है और उसमें आपने बल्ब्स लगा देने हैं। ऊपर से आपने मिट्टी फिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से पानी दे देना है ताकि इक्वली जो है वो सॉइल बल्ब्स के साथ चिपक जाए और अपनी जगह बल्ब्स बना लें सॉइल में। स्ट्रेस के बाद जब प्लांट के लीव्स इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं या येलो हो जाते हैं तो आप इन्हें काट दें ताकि जो है वो प्लांट अपनी एनर्जी बचा सके और बल्ब्स जो है उनको प्रोवाइड कर सके और फोटोसिंथेसिस से बल्ब्स जो है वो अपने लिए फूड बना सकें। विंटर सीजन में भी इसी तरह से होता है, जब इसकी फ्लावरिंग का सीजन खत्म होता है तो उसके बाद ये जो है इसके लीव्स येलो या ब्राउन होने लगते हैं, तब भी आप इनको जो है कट कर दें ताकि प्लांट स्ट्रेस फ्री हो जाए और अच्छी तरह से जो है वो आने वाले ग्रोइंग सीजन के लिए अपने एनर्जी बचा से आपने इसकी ब्राउन टिप्स जो है उनको कट कर देना है। जो येलो लीव्स हैं उनको निकाल देना है। जो बिल्कुल येलो हो गए हैं उनको आप इस तरह से खींचेंगे तो ये बस निकलते चले जाएंगे। जिन लीव्स की फॉलिएज की टिप्स ब्राउन है उनको इस तरह से कट कर दें और प्लांट को साफ सुथरा कर दें। मैं अभी आपसे ये सारी कट करके आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। ये प्लांट सफाई करने के बाद जो है वो आपके सामने है, लश ग्रीन है। इसके ब्राउन लीव्स सारे मैंने उतार दिए हैं। ब्राउन एजेस जो थे इसके, येलो लीव्स जो हो रहे थे जो बिल्कुल सूख गए थे स्ट्रेस की वजह से, वो सारे मैंने उतार दिए हैं। अब प्लांट जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया है। इसी तरह से आप जिस तरह से मैंने कटिंग की है इसकी, आप इसको कटिंग करके इसके ब्राउन एजेस और येलो लीव्स निकाल के जो है इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। अल्लाह हाफिज।